दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। 8 फरवरी को मतगणना हुई और 5 फरवरी को एक ही चरण में सभी 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और पिछले 11 साल से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी सत्ता में है। 15 साल इसके पहले कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में रही, यानी कि भाजपा पिछले 26 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। भाजपा पिछले 26 साल का अपना सत्ता का सूखा खत्म करना चाहती है, इसलिए पूरे जोश और खरोश के साथ में चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी की छवि इस समय कुछ अच्छी नहीं है। आम आदमी पार्टी के कई नेता शराब घोटाले में, तरह तरह के घोटाले में फंसे हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ जेल जाकर बाहर आ चुके हैं। इससे दिल्ली की जनता के बीच में आम आदमी पार्टी की अब वो कट्टर ईमानदार वाली छवि नहीं रही और इसी का फायदा उठाकर भाजपा फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, यानी कि 26 साल के का सूखा खत्म करना चाहती है। केजरीवाल की समस्या ये है कि ये कांग्रेस भी पूरे जोश और खरोश के साथ में पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का जोश देखकर केजरीवाल के होश गायब हो गए हैं। कांग्रेस जहां भी जोश के साथ में चुनाव लड़ती है, वहां पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट बैंक हड़प कर ही दिल्ली की सत्ता तक पहुंची थी। अब कांग्रेस भी यही कर रही है और वो केजरीवाल के मुस्लिम, दलित और पिछड़े वोटों में सेंधमारी करने में जुटी है। अगर कांग्रेस इसमें सेंध लगाने में सफल होती है तो फिर अरविंद केजरीवाल की हार निश्चित है और भाजपा को भी इस त्रिकोणीय मुकाबला में फायदा दिख रहा है, क्योंकि जब भी जहाँ भी जिस राज्य में भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है वहाँ भाजपा फायदे में रहती है। और अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा दिल्ली में होता है, क्योंकि मुसलमानों का आज भी सबसे ज़्यादा भरोसा किसी पार्टी पर है तो वो है कांग्रेस पर, और कांग्रेस जिस राज्य में जोश खरोश के साथ में चुनाव लड़ती है वहाँ पर मुस्लिम उनको सपोर्ट करते हैं। दिल्ली में इस बार मुसलमानों को भी यही लग रहा है कि कांग्रेस से इस समय मजबूत है तो मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ भी आ सकता है। दलित वोट भी और पिछड़ा वोट भी कांग्रेस की तरफ आने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो फिर केजरीवाल की जो 11 साल से सत्ता में है हार निश्चित है। वैसे भी कि केजरीवाल के ने इस बार जो टिकट बांटे हैं उन टिकट को लेकर उनके जो क्षेत्र हैं विधायक हैं उनका विरोध ज़्यादा है। केजरीवाल पहले कहा करते थे कि हमें एमसीडी हमें दे दो, यानी कि दिल्ली महानगर पालिका हमें दे दो तो हम ये काम करके दिखाएंगे, दिल्ली को सड़कें चमाचम कर देंगे, सफाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यमुना साफ कर देंगे। अब एमसीडी भी केजरीवाल के पास में है। तो जो सबसे बड़ा जो गलियों में आपके देख रहे हैं कि गलियों में रोड टूटे फूटे पड़े हैं, सफाई नहीं हो रही है, और सीवर भरे पड़े हैं, नालियों की सफाई नहीं होती है, झाड़ू वाड़ू नहीं लगती है, रोड लाइट टूटी पड़ी है, सीसी कैमरा वगैरह नहीं है। ये सब बड़े मुद्दा है और इसको केजरीवाल डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास में कोई बहाना नहीं है। दिल्ली की सरकार उनके हाथ में है, एमसीडी की सरकार उनके हाथ में है, अब वो क्या बहाना करेंगे। इसलिए हाल में ये एक ताज़ा सर्वे आया एक चैनल का, उस चैनल के सर्वे में बताया है कि दिल्ली में इस बार भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन सकती है। भाजपा को 70 में से 36 सीटें, आम आदमी पार्टी को 30 से 31 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। बहरहाल ये तो अभी शुरुआती सर्वे है। जैसे ही भाजपा के बड़े नेता और अन्य पार्टी के बड़े नेता चुनाव में उतरेंगे तो अभी माहौल बदलेगा।